बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी गाजर के हलवे की बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी जो बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनकर तैयार होगा। जिस तरह शादियों में जाकर आप हलवा खाते हैं ना, ये बिल्कुल वैसा बनेगा। बिल्कुल ऑथेंटिक तरीका है और आपने इस हलवे को ज़रूर ट्राई करना है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको और आपके घर वालों को, स्पेशली अगर आप मेहमानों के लिए बना रहे हैं ना, तो वो तो आपके दीवाने ही हो जाएंगे। तो ज़रूर आपने ट्राई करना है और ट्राई करके मुझे बताना भी है कि मेरी आज की रेसिपी कैसी बनी। तो चलिए फिर वक्त ज़ाया किए बगैर इस मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी से गाजर के हलवे को घर में बनाना सीखते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाजर का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका खोया तैयार करेंगे और यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 लीटर जो है ना वो दूध ले लिया है और ये फुल फैट क्रीम दूध है। आपने भी फुल फैट क्रीम दूध ही लेना है ताकि आपका जो खोया है ना वो बहुत ही टेस्टी बने। तो यहाँ पर देखिए दूध को अब हमने बॉईल करना है और अब पहले शुरू में हमने बिल्कुल हाई फ्लेम में इसको पकाना है ताकि जो है ना ये फटाफट से इसमें बॉईल भी आ जाए और ये रिड्यूस होना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा-थोड़ा आप चम्मच भी चलाते रहिएगा दरमियान में ताकि ये जो दूध है ना वो गिरे ना। तो ये जो हम खोया घर में बना रहे हैं ना, इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार बनेगा। जो आप बाज़ार से खोया लेते हैं ना, उसके मुकाबले में ये ख़ालिस भी होगा और टेस्ट में भी ये बाज़ार से ज़्यादा अच्छा बनेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि साफ़-सुथरे तरीके से आप इसको घर में बनाएँगे, तो कोशिश ये किया करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें घर में खुद अपने हाथों से बनाएँ ताकि आप हाइजीनिक तरीके से हर चीज़ का मज़ा ले सकें। तो यहाँ पर देखिए दूध जो है ना वो काफ़ी रिड्यूस हो गया है। जब दूध जो है ना वो कम होना शुरू हो गया था ना, उसके बाद मैंने इसको इस स्टेज में ना लगातार चम्मच चलाते हुए पकाया ताकि जो ये खोया है ना वो नीचे जाके लगे ना। तो यहाँ पर देखिए अब मज़ीद हम इसको पकाएँगे कुछ देर ताकि ये और भी गाढ़ा हो जाए। तो ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सा खोया तैयार होता है। इसको आप मुख्तलिफ़ किस्म के स्वीट डिशेज़ में यूज़ कर सकते हैं। इसलिए कोशिश यही किया करें कि आपको जब भी खोए की ज़रूरत हो ना, तो आप खुद अपने हाथों से घर में इसको बनाएँ। आप ये जो खोया है ना, ये पहले भी बना के रख सकते हैं, यानी कि अगर आपको गाजर का हलवा बनाना है ना, जिस दिन 1 दिन पहले आप ये खोया तैयार कर लें, तो आपका हलवा जो है ना, वो फटाफट से रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आधा घंटा लगा है हमारा ये खोया तैयार होने में और ये बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गया है। मैं इसको इसी स्टेज में उतार लूँगी क्योंकि ये ठंडा होने के बाद मज़ीद भी गाढ़ा होगा। तो बस अब फ्लेम को बंद करके खोए को हम एक तरफ रखते हैं, दूसरी तरफ चलते हैं गाजरों की तरफ। यहाँ पर 1 किलो मैंने जो है ना गाजरें ले ली थी। आपने कोशिश करनी है कि बहुत ज़्यादा मोटी वाली गाजरें ना हो, पतली गाजर होगी ना जितनी तो उतना ही आपका हलवा टेस्टी बनेगा। तो बस अब सबसे पहले हम गाजरों को छील लेंगे, इस तरह से। पहले छिलका उतारना है हमने गाजरों का। आप चाहें तो छुरी की मदद से भी उतार सकते हैं, मैं यहाँ पीलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। और उसके बाद जो है ना गाजर को छीलने के बाद इसके ऊपर और नीचे का जो हिस्सा है हमने वो भी कट कर लेना है इस तरह से। तो सारी गाजरों को मैंने इसी तरह से छील के और काट लिया था ऊपर नीचे का हिस्सा। उसके बाद गाजरों को अच्छी तरह से धो के इसको छन्ने में रख दिया था ताकि इनका जो एक्सेस पानी है ना वो निकल जाए। तो अब बारी आई है गाजरों को ग्रेट करने की, यानी कि कद्दूकस करने की। तो आप चाहें तो हाथ वाला जो ग्रेटर होता है उसकी मदद से ग्रेट कर लें। मेरे पास यहाँ पर मशीन है तो मैं मशीन की मदद से इसको अच्छे से ग्रेट कर लूँगी। क्योंकि मशीन में ग्रेट करने से ये होगा कि जितनी सारी भी गाजरें होंगी ना वो फटाफट से ग्रेट हो जाएँगी। लेकिन अगर आपके पास ये मशीन मौजूद नहीं है ना, तो आप इसकी बजाय जो हाथ वाला ग्रेटर होता है उससे भी कर सकती हैं। आप किसी की हेल्प ले लें घर में तो आसानी से हो जाएगा ये काम। तो यहाँ पर देखिए हमने सारी गाजरों को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब बारी आई है हलवा बनाने की, तो चलिए हलवे को बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर हम ये जो सारी ग्रेट की हुई गाजरें हैं ना वो शामिल कर देंगे। तो बस ये सारी की सारी गाजरें हम डाल देते हैं इस कढ़ाई के अंदर। तो ग्रेट की हुई सारी गाजरें मैंने कढ़ाई में शामिल कर दी हैं। अब इसके अंदर हम चीनी ऐड करेंगे, तो मैं यहाँ पर 1 से सवा कप चीनी का इस्तेमाल करूँगी। लेकिन अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो 1.5 कप तक भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे साबित इलायचियाँ, तकरीबन 4 से 5 अदद। मैंने इनका मुँह नहीं खोला था, अगर आप चाहें तो इलायचियों का मुँह खोल के भी इसमें शामिल कर सकते हैं। लेकिन जो है ना मुँह में जब इनका इलायची के दाने आते हैं ना तो फ्लेवर अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने साबुत ही ऐड किए हैं ताकि बाद में जो है ना मैं इनको ईज़िली बाहर निकाल सकूँ। तो गाजर चीनी को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। बस अब इसको कवर करेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम में इसको पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि गाजरें हमारी अच्छे से गल जाएँ। गाजरों का पानी निकलेगा, चीनी का पानी निकलेगा, उससे हमारी गाजरें बहुत अच्छी तरह से गल जाएँगी। तो यहाँ पर तकरीबन 15 मिनट हो गए थे गाजरों को लो फ्लेम में पकते हुए। तो यहाँ पर आप देखिए गाजरें कितनी अच्छी तरह से गल चुकी हैं। ये देखिए, चीनी का पानी निकला था, गाजरों का अपना पानी निकला था जिसकी वजह से गाजरें बहुत अच्छी तरह से गल चुकी हैं। ये देखिए। तो बस यह गाजर हमारी बिल्कुल रेडी हो गई हैं। अब बाकी का हम प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी देसी घी।
तो मैं यहाँ पर आधा कप जो है ना वो देसी घी का इस्तेमाल करूँगी। आप चाहे बटर या फिर बनास्पति घी का भी कर सकते हैं, लेकिन देसी घी में हमारा हलवा ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो ये सारा का सारा हमने घी ऐड कर देना है, लेकिन आखिर में ये 1 चम्मच जो है ना मैं बचा लूँगी, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। तो अब देसी घी डालने के बाद इसको हम थोड़ा-सा मिक्स करेंगे और हलवे को हम तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। अच्छी तरह से भूनना है हमने घी में, ताकि घी का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए और हलवे का टेस्ट भी बहुत अच्छा बने। अच्छा, गाजर का हलवा बनाना मुश्किल नहीं है, इसको ग्रेट करना काफ़ी लोगों को मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि हर किसी के पास जो है वो मशीन्स वग़ैरह अवेलेबल नहीं होती, तो हाथों से इनको कद्दूकस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए काफ़ी तरीके आए हैं गाजर का हलवा बनाने के लिए कि उसको प्रेशर कुकर में बनाया गया, मोटे-मोटे टुकड़ों में काट के बनाया गया, जो मैंने भी अपने चैनल पे अपलोड की है। लेकिन गाजरों को कद्दूकस करके जो उसका हलवा बनाया जाता है ना, उसका टेस्ट भी अलग होता है, लुक भी अलग ही आता है। तो यहाँ पर देखिए मैं कुछ नट्स का इस्तेमाल कर रही हूँ इस टाइम पे। मैंने यहाँ पर अखरोट और बादाम ले लिए थे, जिनको छोटे टुकड़ों में काट के मैंने ऐड कर दिया है। आप कोई भी अपनी पसंद के नट्स ले सकते हैं। आप काजू का इस्तेमाल कर सकते हैं, किशमिश का कर सकते हैं, पिस्ते का कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो गाजरों को पहले मैंने 2 से 3 मिनट के लिए भून लिया था। अब नट्स डालने के बाद मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे, ताकि हमारे जो ये नट्स हैं ये भी फ्राई हो जाएँ। तो 5 से 6 मिनट के लिए मैंने गाजरों को अच्छी तरह से भून लिया। अब इसके अंदर खोया हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए खोया जो है वो ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ा हो गया है और कितना दानेदार और मज़ेदार सा हमारा ये खोया बनकर तैयार हुआ है। तो बस ये सारा का सारा खोया हमने इस कढ़ाई में शामिल कर दिया। अब इसको हम मिक्स करेंगे। लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है, फ्लेम को बंद कर देना है। फ्लेम बंद करके पहले हम खोए को अच्छी तरह से गाजरों के साथ मिक्स करेंगे। जब खोया गाजरों के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा ना, उसके बाद हम फ्लेम को दोबारा से ऑन करेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम में ना 2 से 3 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। तो यहाँ पर देखिए खोया और गाजरें जो है ना वो यकजान हो गई हैं अच्छी तरह से। तो बस ये जो हमारा गाजर का हलवा है ना बिल्कुल रेडी हो गया है। तो मैं आपको नज़दीक से भी दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। जिस तरह हम बाहर से खरीदते हैं ना हलवा या शादियों वगैरह में खाते हैं, इसका लुक बिल्कुल वैसा बना है। ये देखिए। तो गाजर का हलवा हमारा बिल्कुल रेडी है। आइए इसको अब हम डिश आउट भी कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से हमारा बिल्कुल हलवाई जैसा गाजर का हलवा बनकर तैयार हो गया, जिसको आप गार्निश करें पिस्ता, बादाम, काजू और अखरोट के साथ। और अगर आप इसको और भी मज़ीद रिच करना चाहते हैं तो थोड़ा-सा खोया इसके ऊपर भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके घर में मेहमान आने वाले हैं तो आप उनके लिए बनाएँ, अपने लिए बनाएँ। वीकेंड आने वाला है, वीकेंड में बनाएँ, अपने घर वालों के साथ एन्जॉय करें। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे बताइएगा भी कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।